हेलो बच्चों, स्वागत है आपसे कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी बिहार बोर्ड से कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 में देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हिंदी के 100 MBBI MCQ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे चर्चा करेंगे। हिंदी भी इसमें शामिल रहेगा और हिंदी व्याकरण भी शामिल रहेगा, इसलिए पहले इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि यह पिछले ईयर का क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और आपसे को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तैयारी यदि आपसे भी अच्छे से कर लेते हैं PYQ का, तो आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतर जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ना आपके एग्ज़ाम में मतलब 15 से 20% क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आइए बिना देरी किए हम पहले 9 प्रश्न से क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला 9 प्रश्न देखिए, करें मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु जी का क्या नाम था, तो मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम था शेख मोहिदी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहे सूरदास का जन्म स्थान कहाँ हुआ, तो सूरदास का जन्म जो है ये पहले से ही दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न कह रहे राजस्थानी, मैथिली, खड़ी बोली आदि साहित्यिक भाषाओं का विकास किस काल में हुआ है, तो राजस्थानी हो गया, मैथिली हो गया, खड़ी बोली, इन सभी साहित्यिक भाषाओं का जो विकास है ये मध्यकाल में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए, कह रहा है तुलसीदास ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया, तो तुलसीदास जो शिक्षा काशी से प्राप्त किया था। काशी किस राज्य में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिसे हम यूपी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि रामलाला नक्षुच शीर्षक किसकी रचना है, तो रामलाला नाछो के शीर्षक जो है ये किसकी रचना है, तो ये तुलसीदास की रचना है। याद रखोगे, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। प्रश्न ये कह रहा है कवि नवादास ने ज्ञान अर्जन कैसे किया, तो सत्संग के द्वारा कवि नवादास जो है ये ज्ञान अर्जन प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 6 पंक्तियों के गे पद को क्या कहते हैं, तो 6 पंक्तियों के गे पद को हम छपाई कहते हैं। क्या कहते हैं, छपाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए, कह रहा आरूढ़ दशा जगत मुख देखी नाही भनी किस पंक्ति की कविता है, तो यह पंक्ति जो ये किस पंक्ति की कविता है, तो छपाय, कबीर के छपाय से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी साहू जी छत्रसाल किस कवि के प्रमुख आश्रयदाता थे, तो ये भूषण के थे। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए 10 नंबर प्रश्न करें रीतिकालीन हिंदी साहित्य में किस रस की प्रधानता थी, तो ये हो जाएगा श्रृंगार रस की। लास्ट में मैं आपसे को ये भी बताऊंगी कि आप सभी है ना इस क्लास की PDF को कैसे डाउनलोड करेंगे तथा टेस्ट कैसे देंगे, जिससे आप अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि अमेरिका ने, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, कह रहे अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण जो है ये किस पार्टी में शामिल हुए थे, तो जयप्रकाश नारायण जो है ये अमेरिका पढ़ाई के लिए गए थे, और जब अमेरिका से मतलब बिहार आया तो वो है ना कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए, कह रहे परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृति किसकी है, परशुराम की प्रतीक्षा जो है ये शीर्षक काव्य कृति किसकी है, तो ये बताओगे रामधारी सिद्धिकर की है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए, कह रहे शंकर और पार्वती का कल्पित रूप क्या है, तो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप जो है यह अर्धनारीश्वर है। ठीक है, अब कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार से भी प्रश्न रहता है कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, तो वहाँ पे हम बताते हैं शंकर और पार्वती का। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न देखिए, करें सच्चिदानंद हीरानंद बातेश्यान आज्ञे का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो सच्चिदानंद हीरानंद बातेश्यान आज्ञे, जिसे हम शॉर्टकट में आज्ञे जी कहते हैं। ठीक है, इनका जो जन्म है यह पहले वर्ष 1911 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास की कितने भागों में लिखी गई, तो शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास जो है ये टोटल 2 भागों में लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। प्रश्न देखिए, करा है कि मालती के पति का क्या नाम था, तो मालती के पति का नाम महेश्वर। मालती के बेटे का नाम पूछे, मालती के बेटे का नाम तो याद रखोगे TT। ठीक है, मालती के बेटे का नाम TT था। आगे बढ़िए। भगत सिंह के माता का क्या नाम है, तो भगत सिंह के माता का नाम विद्यापति। क्या बताओगे, विद्यावती। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत किया था, तो ये 12 वर्ष की उम्र में ही मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड से वह मिट्टी लिया था और क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। जगदीश चंद्र माथुर की कृति शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया शारदिया, इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो वर्ष 1959 ईस्वी में हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है
राजा हरि सिंह देव को किस मुसलमान आक्रमणकारी का सामना करना पड़ा? तो राजा हरि सिंह देव को किस मुसलमान आक्रमणकारी का सामना करना पड़ा था? तो गैसुद्दीन तुगलक का सामना करना पड़ा था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो याद रखोगे, हिंदी व्याकरण जब आप पढ़ोगे तो क ख ग घ से लेकर अंग तक के जिसका उच्चारण स्थान होता है यह कंठ होता है। ठीक है, तो क ख ग घ में ही घ आता है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप याद रखोगे। ठीक है, आगे बढ़ती है और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन वर्ण घोष है? तो वर्ण घोष जो हो जाएगा ये वर्ण छ जो है ये वर्ण घोष के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न के करके निम्नलिखित में से कौन स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है? तो स्पर्श व्यंजन क्या हो जाएगा? तो म जो हो जाएगा ये स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, पूछे म कहाँ से बोला जाता है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो ये बताओगे होस्ट। होस्ट जो है इसका उच्चारण स्थान है। ठीक है, आगे बढ़ती है और यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सदा प्लस एव सदैव। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, प्रश्न देखिए आपसे से प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द जो हो जाएगा यह अधीन गलत लिखा हुआ, परमेश्वर भी गलत है, उन्नति भी गलत, तत्व जो है ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विस्मयादि बोधक का चिन्ह क्या होता है? तो विस्मयादि बोधक का जो चिन्ह होता है ये होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिएगा गंगा नदी शब्द किस संज्ञा को उदाहरण? अब यहाँ पे गंगा भी दे दिया और नदी दे दिया, मतलब गंगा जो है ये एक नदी है। ठीक है, गंगा का नाम क्या है? नदी है। तो ये क्या हो जाएगा? किसी एक व्यक्ति का मतलब बोध करा रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए कह रहा है कि मित्र शब्द में कौन सा लिंग है? तो मित्र शब्द में जो लिंग हो जाएगा ये उभय लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, कह रहे हैं कि मुखिया शब्द में प्रत्यय क्या है? मुखिया ईया क्या हो जाएगा? ईया। ठीक है, प्रत्यय जो है ये पहले लास्ट में आता है, याद रखोगे एक बार। ठीक है, और जो उपसर्ग जो होगा उपसर्ग हो जाएगा ये शुरू में आएगा। और प्रत्यय जब टूटता है, प्रत्यय जब टूटेगा तो अर्थ लेकर नहीं टूटता है, लेकिन उपसर्ग जब टूटता है तो अर्थ लेकर यह देकर टूटता है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन है? तो तत्सम शब्द जो हो जाएगा ये ज्येष्ठ जो हो जाएगा ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, प्रश्न कह रहा है कि कवि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम है? ज्येष्ठ मतलब 12 और भ्राता मतलब भाई, तो इसके ज्येष्ठ भाई के क्या नाम हो जाएगा? शंभू रतन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न की कह रहा है लहर किसकी रचना है? लहर शीर्षक किसकी रचना किसकी है? लहर शीर्षक रचना जो है ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ती है और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं किस दर्शन की पृष्ठभूमि में कामायनी महाकाव्य की रचना की गई? किस दर्शन की पृष्ठभूमि में कामायनी महाकाव्य की रचना की गई? तो ये बताओगे कश्मीरी शैव दर्शन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है अगला, प्रश्न कह रहा है कुली प्रथा नामक नाटक के लेखक कौन है? कुली प्रथा नामक नाटक के लेखक कौन है? तो ये ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे, प्रश्न देखिए कह रहा है पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संकलन से उद्धृत है? तो पुत्र वियोग जो हो जाएगा ये किसके द्वारा लिखा गया? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया। और यह जो उद्धृत है ये मुकुल से है। मुकुल की रचना कब हो? वर्ष 1930 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे प्रश्न करें कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा किस वर्ष की? तो कवि शमशेर बहादुर सिंह जो है ये सोवियत रूस की यात्रा वर्ष 1978 ईस्वी में क्या है? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए प्यारे, प्रश्न देखिए करें निम्नलिखित में से शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना पूछे ऊषा। क्या बताओगे? ऊषा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला देखिए, प्रश्न कह रहे हैं कवि रघुवीर साय के पिता पेशे से क्या थे? कवि रघुवीर साय के पिता पेशे से क्या थे? तो कवि रघुवीर साय के पिता जो है ये पेशे से शिक्षक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे रघुवीर साय की संपूर्ण रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? रघुवीर साय की संपूर्ण रचनावली जो है ये कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? 6 खंडों में प्रकाशित हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अधिनायक शीर्षक कविता में अर्चना किसका प्रतीक है? तो अधिनायक शीर्षक कविता में अर्चना जो है यह आम आदमी का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला बढ़िए, प्रश्न क्या करें विनोद कुमार शुक्ल की कौन शीर्षक रचना का इतावली भाषा में अनुवादक हो चुका है? तो ये पेड़ पे कमला का इतावली भाषा में अनुवादक हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या करें निम्नलिखित में से किस कवि को दयावती मोदी शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया? तो अगर पूछे दयावती मोदी शिखर सम्मान से किस कवि को सम्मानित किया गया? तो अशोक वाजपेयी को। आपके पाठ्य पुस्तक में अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन सा मतलब पद गीत लिखा गया? तो हारजीत लिखा गया, ये याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्या करें कवि ज्ञानेंद्र पति का पिता का क्या नाम था? तो कवि ज्ञानेंद्र पति के पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे। ठीक है,
देवेंद्र प्रसाद चौबे कवि ज्ञानेंद्रपति के पिताजी का नाम था। आगे बढ़िए, सर्कस का प्रकाश बुलौआ कहाँ से आता है? सर्कस का प्रकाश बुलौआ जो है ये कहाँ से आता है? गाँव से आता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। गाँव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया? तो संशयात्मा से लिया गया। ठीक है, किससे लिया गया? तो संशयात्मा से लिया गया। आगे बढ़िए, अरे मुक्तिबोध कैसे कवि है? मुक्तिबोध जो है ये एक प्रकार के क्रांतिकारी कवि थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए, करें बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी हुई बात खुल जाती है? तो अगर बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि 6 आदमी को कानों में अगर कोई भी बात पड़ गया तो वो 100% है कि खुल ही जाएगा, मतलब सबको पता चल जाएगा। ठीक है, तो याद देख रखिएगा। हम तो प्रश्न करें, उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? तो उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पूछो, उसने कहा था कहानी का नायक किसे कहा जाता है? कहानी का नायक किसे कहा जाता है? याद रखोगे, लहना सिंह को कहानी का नायक कहा जाता है, ये याद रखोगे। आगे बढ़िए, उसने कहा था कहानी में किसने अपना जर्सी उतारकर बोधा सिंह को पहना दिया था? तो उसने कहा था कहानी में किसने अपना जर्सी को उतारकर बोधा सिंह को पहना दिया था? तो लहना सिंह ने ऐसा किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न की करें, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है? तो जयप्रकाश नारायण, जिसे हम जेपी कहते हैं, ठीक है, तो इसका पत्नी का नाम पूछे तो प्रभावती देवी। ठीक है, क्या बताओगे? प्रभावती देवी। आगे बढ़िए, वर्ष 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिस समय वो बूढ़ा और बीमारी की स्थिति में थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। रामधारी सिद्दीकर की काव्य कृति रेणुका का रचनाकाल क्या है? तो रामधारी सिद्दीकर की काव्य कृति रेणुका का रचनाकाल पूछे वर्ष 1935 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार धर्म साधक महात्मा और साधु किससे भय खाते थे? तो अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार जो है ये धर्म साधक महात्मा और साधु किससे भय खाते थे? तो नारियों से भय खाते थे। ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, प्रश्न के पहले प्रश्न कह रहा है कि अज्ञे जी की पहली कहानी इलाहाबाद की किस पत्रिका में प्रकाशित है? अज्ञे जी की जो पहली कहानी था वह इलाहाबाद की किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो ये बताओगे सेवा में, मतलब स्काउट पत्रिका सेवा में। ठीक है, इसका पूरा नाम ये होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी जो हो जाएगा 100% हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, प्रश्न की करें, रोज शीर्षक पाठ्य साहित्य की कौन सी विधा है? तो रोज शीर्षक पाठ्य साहित्य की जो है यह कहानी है और यह किसके द्वारा लिखा गया? तो अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया। पूछे, रोज शीर्षक कहानी के मतलब नायिका किसे कहा जाता है? तो मालती को कहा जाता है। ठीक है, मालती के पति का नाम अभी जस्ट मैं आपसे बता रहा था महेश्वर, और इनके बेटे का नाम टीटी बता रहा था, ये याद रखोगे। आगे बढ़िए, प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या शीर्षक रचना किसकी है? तो पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या शीर्षक रचना ये किसकी है? भगत सिंह की है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जो है यह जगदीश चंद्र माथुर ने किया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न की करें, जगदीश चंद्र माथुर रचित कोणार्क शीर्षक रचना का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो ये वर्ष 1951 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए, अगर ओ शादानेरा शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? ओ शादानेरा शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये बताओगे निबंध है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए, अगर हरि सिंह देव का दुर्ग कहाँ छिपा हुआ था? हरि सिंह देव का दुर्ग जो है ये कहाँ छिपा हुआ था? तो ये वन की गहराइयों में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए, करें सन 1917 में बेतिहरवा के पास तूती बोलती थी, तो एमन साहब की तूती जो है ये वर्ष 1917 में बेतिहरवा के पास बोलती थी। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं, नंदगढ़ का स्फूत कितना फुट ऊंचा है? नंदगढ़ का स्फूत जो है ये कितना फुट ऊंचा है? तो 82 फुट ऊंचा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, पहले प्रश्न, मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम है? तो मुन्नी और मानक की माँ का नाम जो है ये बिस्नी है। क्या है? बिस्नी है। और मुन्नी और मानक और बिस्नी की चर्चा किस कहानी में किया गया है या किस निबंध में किया गया है या किस में किया गया है? तो ये याद रखिएगा, सिपाही की माँ। क्या बताओगे? सिपाही की माँ। ठीक है, और ये बताइए सिपाही की माँ गदखंड की कौन सी विधा है? कहानी है, निबंध है, ये क्या है? बताइएगा फास्ट में। कह प्रलय की छाया शीर्षक रचना किसकी है? प्रलय की छाया शीर्षक रचना जो है ये किसकी है? तो प्रलय की छाया शीर्षक रचना जो है ये जयशंकर प्रसाद की है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, प्रश्न की कह रहा है, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी उन्हें प्यार से क्या किस नाम से बुलाते थे? तो लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी हैं, उन्हें जो प्यार से किस नाम से बुलाते थे? मुंशी जी कहकर बुलाते थे। ऑप्शन नंबर बी जो हो
जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए अगला प्रश्न कह रहे हैं दस्तावेज रचना का कच्चा माल, यह कथन किस लेखक का है? दस्तावेज रचना का कच्चा माल, यह कथन किस लेखक का है? तो ये मल्लेज का है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए कह रहा है आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो आयुष्मान का स्त्रीलिंग जो होता है यह आयुष्मती होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आगे बढ़िए प्रश्न देखिए कह रहे हैं सड़क शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो सड़क शब्द का बहुवचन जो हो जाएगा यह सड़के, क्या हो जाएगा? सड़के। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के टोटल 8 भेद होते हैं, याद रखोगे। प्रश्न कह रहा है वर्षा के लिए मेघ चाहिए, किस कारक का उदाहरण है? यह संप्रदान कारक का उदाहरण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि कौन खा रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये प्रश्नवाचक है। प्रश्न कह रहा है ये कौन खा रहा है, ठीक है। और कौन क्या हो जाएगा पहले? तो कौन प्रश्नवाचक कर रहा है, ठीक है, खा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब आपका क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा है मुझे शेर भर दूध चाहिए, मुझे शेर भर दूध चाहिए। मतलब शेर भर मतलब क्या है? मतलब कोई ना कोई चीज़ में नापने के लिए कह रहा है कि मुझे बस इतना ही दूध चाहिए, ठीक है। तो ये किस मतलब शेर भर किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं क्रिया का मूल रूप क्या है? तो क्रिया का जो मूल रूप होता है ये धातु होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान काल में के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के टोटल 5 भेद है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखिए कह रहे हैं रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अनुकूल शब्द में उपसर्ग क्या है? अनुकूल शब्द में उपसर्ग जो हो जाएगा ये अनु हो जाएगा। आगे बढ़िए, प्रश्न देखिए कह रहे हैं शत्रुता शब्द में प्रत्यय क्या है? शत्रुता शब्द का प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो ये ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो मामा शब्द का विशेषण ममेरा, ठीक है, ममेरा। और यही पूछ दे कि ममेरा का प्रत्यय क्या होगा? तो एरा होगा, ठीक है। ममेरा, चचेरा, ये सब का प्रत्यय एरा होता है। आगे बढ़िए, और यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है आपसे से, प्रश्न क्या करें त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? तो त्रिभुवन, त्रि मतलब 3 गिनती आ गया, तो गिनती की जो भी मतलब शब्द होगा, मतलब समास होगा, उसे हम द्विगु समास के अंतर्गत रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। कुल 4 किस पदबंध का उदाहरण है? संज्ञा पदबंध का उदाहरण है, ठीक है। आगे बढ़ती है, और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं कि मनुष्य के विचारों को पूर्णतः प्रकट करने वाला पद समूह को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाले पद समूह को हम वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। आगे बढ़िए, प्रश्न कह रहे हैं रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न कह रहे हैं परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये सरल वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या करें निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? वास्तव में वह बड़ा आदमी है, ये क्या हो जाएगा? तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं आचार्य शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनाचार, आचार शब्द का विलोम जो हो जाएगा यह अनाचार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए प्रश्न है युग का निर्माण करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो युग का जो निर्माण करता है इसे हम युग निर्माता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है डिंग हाँकना। क्या होता है? डिंग हाँकना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, कह रहे हैं महापुरुष शब्द में कौन सा समास है? तो महापुरुष शब्द में समास पूछे तो कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए, कह रहे हैं सूर्य का परिवाची शब्द क्या होगा? तो सूर्य का परिवाची शब्द जो हो जाएगा यह प्रभाकर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखिए कह रहा है समास शब्द का अर्थ क्या होता है? तो समास शब्द का अर्थ जो हो जाएगा यह संक्षेपण होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। प्रश्न देखिए यथा शब्द यथा संभव शब्द में कौन सा समास है? तो यथा संभव शब्द में कौन सा समास है? तो अविभाव समास है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। भूखा शब्द में प्रत्यय क्या होगा? भूखा, आ जो हो जाएगा इसका प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखिए कह रहे हैं नाटक का विशेषण क्या होगा? तो नाटकीय। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर। संग्रह शब्द का उपसर्ग क्या होगा? तो शम। संग्रह शब्द का जो उपसर्ग होगा ये शम होगा, ग्रह, शम ग्रह। आगे बढ़िए, कह रहे हैं कि बच्चे गेंद खेल रहे थे, किस काल का उदाहरण है? तो बच्चे गेंद खेल रहे थे मतलब खेल चुके हैं, तो ये भूतकाल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़िए, प्रश्न देखिए कह रहे हैं कि वह कौन है जो कल आया था? वह कौन है जो कल आया था किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये जो हो जाएगा वह कौन है जो कल आया था, मतलब कल आया था मतलब संबंध बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा?
कल का संबंध बता रहा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, कह रहा है कि हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारक का उदाहरण है, आपादान कारक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे, और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं मुँह शब्द का लिंग क्या होगा, तो मुँह शब्द का लिंग जो हो जाएगा यह पुल्लिंग होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। प्रश्न की कह रहा है यह सभा शब्द में कौन सा संज्ञा है, सभा शब्द में कौन सा संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न की कह रहा है कि प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो प फ ब भ म, ये क्या हो जाएगा, तो पवर्ग होता है, ठीक है। तो इसलिए पवर्ग का जो उच्चारण स्थान को होस्ट होगा। आप प भी बोलिएगा तो होस्ट सटेगा, ठीक है। म भी बोलिएगा तो होस्ट चलेगा, भ भी बोलिएगा तो होस्ट है। मतलब आपस में जब एक होस्ट दूसरे होस्ट से सटे किसी भी मतलब वर्ण को बोलते समय, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, तो होस्ट पवर्ग कहेंगे, ठीक है। या मतलब वो वैसे वर्ण जो हो जाएगा होस्ट है, इसका उच्चारण स्थान जो हो जाएगा होस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से पहले हमने आप सभी को 100 हिंदी के टॉप लेवल का क्वेश्चन पढ़ा दिया। आइए अब चर्चा करते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर को आप सभी कहाँ से डाउनलोड करेंगे तथा ऑनलाइन फ्री में आप सभी हिंदी का टेस्ट कैसे लगाएंगे। तो हिंदी का भी जो क्लास का है उसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए तथा ऑनलाइन टेस्ट लगाने के लिए आप लोग गूगल पे आइएगा, और सिंपल से आप सभी को इसी प्रकार से सर्च करना है BSEB कैरियर, ठीक है। BSEB कैरियर सर्च कीजिएगा, सबसे पहले नंबर पे आप सभी को एक वेबसाइट दिखेगा जिसका नाम होगा BSEBcadet.com। आप सभी को सिंपल से क्या करना है, इसी वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे क्लास 12 का सेक्शन मिलेगा। क्लास 12 पे आप सभी क्लिक कर देंगे, क्लिक करेंगे, उसके बाद कट वाले निशान पे क्लिक कीजिएगा, आर्ट्स पे क्लिक कर लीजिएगा। आर्ट्स पे क्लिक करने के बाद हिंदी पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। हिंदी पे क्लिक कीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पे आप सभी को देखिए, मैं ये मतलब अभी जो मैं क्लास कराया हूँ यह साल 2025 का, मतलब इसी ईयर का क्लास कराया, जो अभी जस्ट आप सभी बच्चों का एग्ज़ाम हुआ है, मतलब 2025 वाले बच्चों का जो एग्ज़ाम हुआ है उसी का मैं मतलब सॉल्यूशन कराया। तो आप सभी को देखने के लिए इस पर क्लिक कीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद देखिए ये PDF आप सभी का यहाँ पे ओपन हो जाएगा। कहाँ पे ओपन होगा, तो यहाँ पे देखिए ओपन हुआ है, ये PDF ओपन हुआ है, ठीक है। इसी पे क्लिक कीजिएगा, तो पेज नंबर 1 2 3 4 5 इस प्रकार से करके आप लोग देख लीजिएगा। डाउनलोड क्वेश्चन पेपर करने के लिए आप लोग इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, क्वेश्चन पेपर आपका डाउनलोड हो जाएगा। बाकी अगर टेस्ट आप सभी को लगाना है, चैप्टर वाइज लगाना है या सॉल्यूशन देखना है, जैसे टेस्ट लगाना है, चैप्टर 1 का लगाना है, चैप्टर 2 का लगाना है, तो ऑनलाइन टेस्ट है ना, तो आप लोग जिस चैप्टर का लगाना चाहते हैं उस चैप्टर पे क्लिक कीजिएगा। मान लीजिए हमें चैप्टर 1 का टेस्ट लगाना है पदखंड में, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से क्या करेंगे, नीचे करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट नो का बटन आ जाएगा, ठीक है। सिंपल से क्या करेंगे, स्टार्ट नो के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना नाम डालिएगा, मेरा नाम निशार है, मेरा नाम डाल लिए। उसका मोबाइल नंबर सही से डालिएगा, क्योंकि मोबाइल नंबर डालिएगा ना तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर सही से डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। और यदि आप सभी पदखंड के पहले नंबर चैप्टर का तैयारी बहुत अच्छे से किए हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक एक करके जो भी प्रश्न का आंसर सही सही होगा वो देकर नेक्स्ट पे क्लिक करते करते आप लोग पूरे टेस्ट को सबमिट कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको टेस्ट भी देने आ ही गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।